Hello bachon, let's see this question. The question says the linkage map of X chromosome of fruit fly has 66 units with yellow body gene Y at one end and bobbed hair small b gene at the other end. The recombination frequency between these two genes Y and B should be. तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं अपने की कॉन्सेप्ट को। हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? जब कभी भी दो ऑर्गेनिजम्स मेटिंग करता है तो उसका जो ऑफ स्प्रिंग जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक पेरेंटल टाइप होता है और दूसरा होता है नॉन पेरेंटल टाइप। नॉन पेरेंटल टाइप जो होता है वो रिकॉम्बिनेंट होता है। और रिकॉम्बिनेशन किस बात पे डिपेंड करता है कि क्रॉसिंग ओवर कितना होता है, दो जीन्स के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो जानते हैं रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का मतलब जितना नॉन पेरेंटल टाइप, जितना ज्यादा नॉन पेरेंटल टाइप रहेगा उसका मतलब रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी उतना ही ज्यादा है। जितना कम नॉन पेरेंटल टाइप रहेगा उतना ही कम रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है। तो आइए जानते हैं रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी किस बात पे डिपेंड करता है कि दो जीन्स के बीच का डिस्टेंस कितना है क्रोमोजोम पे। जैसे हमारे पास ये क्रोमोजोम है, यहाँ पे जीन है ए और बी। अगर ए और बी का डिस्टेंस बहुत कम होगा तो इसका मतलब रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कम होगा। अगर ए और बी के बीच का डिस्टेंस ज्यादा होगा तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे अगर दो जीन के बीच का डिस्टेंस 1 मैप यूनिट है तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? 1%। यानी 1% रिकॉम्बिनेंट होगा। अगर दो जीन्स के बीच का डिस्टेंस 2 मैप यूनिट है तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? 2%। अगर 3 मैप यूनिट डिस्टेंस है तो 3% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। अगर 4 मैप यूनिट डिस्टेंस है दो जीन के बीच का तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 4% हो जाएगा। अगर दो जीन्स के बीच का डिस्टेंस है 49 मैप यूनिट तो उसका रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? 49%। अगर दो जीन्स के बीच का डिस्टेंस है 50 मैप यूनिट तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? 50%। बट अगर दो जीन्स के बीच का डिस्टेंस 51 मैप यूनिट हो रहा है तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितना होगा?
51 होना चाहिए था, 51%, बट 51% नहीं होगा। कितना होगा? 50% ही रहेगा रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। 55 मैप यूनिट डिस्टेंस है दो जीन के बीच का, तो भी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 50% ही रहेगा। अगर दो जीन्स के बीच का डिस्टेंस 66 मैप यूनिट है, तो भी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 50% ही रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कभी भी 50% से ज्यादा नहीं होगा। या तो 50% होगा, चाहे जीन्स के बीच का डिस्टेंस 50 से ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कभी भी 50% से ज्यादा एक्सीड नहीं करेगा। तो आइए देखते हैं, जैसा कि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो जीन्स दिया हुआ था हमारे क्वेश्चन में, एक वाई और बी। तो अगर वाई और बी के बीच का डिस्टेंस 66 मैप यूनिट है, तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितना होगा? 66%? नहीं, 66% नहीं होगा, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जो है सो नेवर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी नेवर एक्सीड्स 50%। 50% से ज्यादा रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कभी नहीं हो सकता है। यानी अगर दो जीन्स के बीच का डिस्टेंस 66 मैप यूनिट है, तो भी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कितना होगा? 50% ही होगा। तो आइए हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन फर्स्ट दिया हुआ है 100%, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी दिया हुआ है 66%, ये नहीं होगा। ऑप्शन सी दिया हुआ है मोर देन 50%, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी दिया हुआ है लेस देन और इक्वल टू 50%, तो ये हो सकता है, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी या तो 50% होगा या तो फिर 50% से कम होगा। 50% से ज्यादा कभी नहीं रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होगा। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।